हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉनिक्स का ही, दैट इज़ हाइपरबोला। तो मैंने, यदि आप लोग ऑलरेडी फॉलो करते हो मेरा सेशन, तो यू नो कि मैंने आपको जो है पूरा कॉनिक्स करवा रखा है। पैराबोला, एलिप्स, ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पे डिटेल में फॉर्मूलीज, क्वेश्चंस, पैटर्न्स, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है सारे ही मैक्स टू मैक्स कवर्ड है। तो जो लोग ये सीरीज अभी तक नहीं देखे हो, उसके उन लोगों के लिए लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। यदि आपको ऑलरेडी आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा देखो, आपको हेल्प मिलेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। आई नो ये बहुत लेट से अपलोड हो रही है, बहुत दिन पहले ही मैंने आपको एलिप्स तक करा दिया था। ये थोड़ा छूट गया था टॉपिक, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द फ्रीक्वेंसी कि मैं बहुत लेट अपलोड करती हूँ। आई नो थोड़ा जो है काम के लिए हो नहीं पाता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। जो भी है, अभी के लिए हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलो बेसिक फॉर्मूलेज देख लेते हैं। यहाँ पे जो है पिक्टोरियली मैंने आपको, देखो ये इमेज आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पे क्या है कि दो केसेस होता है स्टैंडर्ड, राइट? सो दोनों केसेस में से यहाँ पे देखो क्या है। फर्स्ट केस में इसका जो है इक्वेशन क्या होता है हाइपरबोला में, एंड इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे बहुत अच्छे से। सो जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो मैंने इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दिया है। इक्वेशन होता है ये वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला फॉर हाइपरबोला। सो ये हाइपरबोला है। यार ये तो हाइपरबोला है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, कहीं पे लिखे नहीं है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हाइपरबोला। ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला केस, इक्वेशन ऐसे बनता है इसका। एंड इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख पा रहे हो आप, ये नॉर्मल हम लोग का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। फिर यहाँ पे ये जो कर्व्स हमने ड्रॉ किए हैं, दैट इज द कॉनिक सेक्शन। वर्टेक्स है ये वाला पॉइंट जो होता है, दिस इज वर्टेक्स। यहाँ पे भी वही सेम, ये वाला अपना वर्टेक्स है। कोऑर्डिनेट्स थोड़ा लिख के रखे हैं यहाँ पे। एंड इसका फोकस ये है, फोकस ये पॉजिटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में है। एंड मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो यहाँ पे, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये सारे टर्म्स, कॉनिक सेक्शन का जो भी टर्म्स है, लेटस रेक्टम, सेंटर, फोकस, इसेंट्रिसिटी, सारे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत पहले ही। कॉनिक सेक्शन का जो प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप देख सकते हो, अच्छे से समझ जाओगे। वेल सो ये मेरा इक्वेशन मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव साइड वाला और ये नेगेटिव साइड वाला ऐसे आता है। एंड हियर इज द मेन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ये फॉर्मूला लिस्ट। और एक बात, हम लोग जब एलिप्स करते थे, एलिप्स में क्या होता था, वहां पे दो टर्म यूज होता था बहुत ज्यादा, दैट इज मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, राइट? ये वाला दो टर्म, एक मेजर एक्सिस है और एक हम लोगों का माइनर एक्सिस है। अभी यहाँ पे मेजर एक्सिस को हाइपरबोला में, हाइपरबोला के केस में हम लोग मेजर एक्सिस को ही ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, एंड माइनर एक्सिस को हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोल देते हैं। ये वाला थोड़ा सा एक चीज है जो कि आप नोट कर सकते हो। बट यहाँ पे हाइपरबोला में हम लोग ऐसे ही इन सबको चीजों को डिनोट करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस यानी मेजर एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है, इनका लेंथ 2a 2b, ये आपको बस याद ही करना है। वर्टेक्स a,0 माइनस a,0 यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी पॉइंट करके रखे हैं यहाँ पे, राइट? सो ए वाले चीज, देन सेंटर यू हैव 0,0 में एंड टीएस। हाँ, ये दोनों ही केसेस मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर जो 0,0 में ही रहता है। यदि सेंटर 0,0 में नहीं रहता तो ये एक्स और वाई के साथ कुछ और, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस कुछ रहता, ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ भी कुछ रहता, यानी वो सेंटर कुछ अलग होता। यदि सेंटर 0,0 में नहीं है तो अब क्या करना पड़ता है, वो भी हम लोग सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। और फोकस देखो यहाँ पे, फिलहाल ये दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो सेंटर विल बी इन 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम, ये सारे जैसे जैसे फॉर्मूलेस लिखा है, जस्ट लर्न, बस इतना ही है। ओके, इसेंट्रिसिटी को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, दैट यू नो, राइट? इसेंट्रिसिटी को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूलेज याद रखो, यहाँ पे बस प्लस वाला साइन लगता है।
वेल सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट इज केस टू। देखो चलो, केस टू में हम लोग का इक्वेशन ऐसे बनता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो जस्ट, ये ऐसे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ये हम लोग का एक्सिस है, ये ऐसे बनता है हमारा हाइपरबोला। फिर मैंने डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया। ये वाला, ये मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स हियर, द स्ट्रेट लाइन बेसिकली। फोकस एंड वर्टेक्स देखो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। दिस इज आवर फोकस, फोकस को हम लोग कॉमनली ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज आवर वर्टेक्स, राइट। बस इतना ही है, और ये हम लोग का नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड यहाँ पे भी सेंटर हम लोग का कहाँ पे है, 0,0 में है। अनदर थिंग यहाँ पे जो आपको समझना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोगों का है y एक्सिस लेंथ 2b, कंजुगेट एक्सिस x एक्सिस है, लेंथ इसका 2a है, वर्टेक्स थोड़ा उल्टा हो जाएगा 0,b, क्योंकि ये देखो पूरा y एक्सिस में ही कवर कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का सब कुछ चेंज हो जाएगा। सेंटर वही सेम, फोकस 0,b, 0,-be। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू b अपॉन e, y इक्वल्स टू माइनस b अपॉन e, पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में। इसेंट्रिसिटी रूट ओवर ऑफ, बेसिकली रूट क्या है भाई, पूरा रूट है, ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेजर वाला नीचे चला जाता है। वेल सो और लेटेस्ट रिटर्न 2 ए स्क्वायर अपॉन बी, बस एज इट इज फॉर्मूले, इसको जस्ट लर्न करो, सिंपल। एलिप्स के लिए भी वही सेम चीज किए थे, हाइपरबोला में वही है। तो आई होप यू आर डन विद दिस। चलो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको फॉर्मूले समझ में तो आया होगा। लेट्स जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी। सो लेट्स सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस एंड इसेंट्रिसिटी इज गिवन टू यू। आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। तो कैसे हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में करते थे, सपोज ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, फिलहाल ये स्ट्रेट तो हुआ नहीं है, जो भी है ये लाइन, और यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है P। सो इस पॉइंट से, और यहाँ पे हम लोग का फोकस है S। सो इस पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स। ये स्ट्रेट लाइन हमने जो ड्रॉ किए है, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स, राइट। और ये पॉइंट मेरा कुछ है एक P, और यहाँ पे सपोज मैं नाम दे देती हूँ M, एंड दिस S इज माय फोकस। इसका कोऑर्डिनेट मेरे को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 1,2, एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, राइट। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज होता है, हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, राइट। और एक चीज, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फॉर हाइपरबोला होती है ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे √3 दिया है, तो इट्स ग्रेटर देन 1। इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला जो भी होता है, ई का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, राइट। सो बस यही था, और बस चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। बस देखो आ ही गया, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, ये हम लोग समझे थे इसेंट्रिसिटी जब एलिप्स वगैरह पढ़ रहे थे तब भी समझे थे। बस ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड वी आर डन। एंड मेरा p जो होता है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y, दैट्स इट। अभी ये जो है, इसको बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, एस पी, एस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यार, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो कर लो, x माइनस, ये बहुत ही बेसिक है आई नो, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस ये हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आएगा, √3 का लिख दिया, और pm का डिस्टेंस ये मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको ऑलरेडी करा दिया था। क्या होता है कि जब कोई पॉइंट, सपोज देयर इज अ पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट है, यदि कोई पॉइंट, ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट, जब भी कोई पॉइंट परपेंडिकुलरली लाई करता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सपोज मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तब मेरा ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है d इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये पॉइंट जो है इसमें सेटिस्फाई कर जाता है ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉड, और नीचे में रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करना रहता है। ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन वाला एक वीडियो है, जो कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस कराया था, फॉर्मूलेज वगैरह डिस्कस किया था, उनमें से फॉर्मूला एक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा कॉनिक सेक्शन में ये बहुत हेल्प करता है, एलिप्स में भी आपने देखा होगा, एंड हाइपरबोला में भी वही सेम चीज होगी। वेल सो हम लोगों का यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो लिख लेते हैं, दैट इज मॉड्यूलस, पूरा ही लगा दो मॉड्यूलस, अपना स्ट्रेट लाइन लिख लो। पॉइंट तो मेरा एक्स वाई ही है, पी क्या है, एक्स वाई है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, 2x प्लस वाई माइनस 1 कर लो, इसको इस साइड में ले आओ 1 को, और रूट ओवर ऑफ यहाँ पे कर दो 2 का स्क्वायर
प्लस इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1, सो 1 का स्क्वायर, बस दैट्स इट। और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे इस साइड में आकर रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं यदि अभी ये स्क्वायर, ये रूट हट गया यहाँ से, यानी बोथ साइड को स्क्वायर करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ पे ऊपर में 2x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5। देखो ये पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, आई जस्ट टेल यू, ये बहुत ईजी है, बस बेसिक कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। सो और नीचे का देखो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 √5 और उसका स्क्वायर करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 5। बस अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इस 5 को इधर, फिर ये वाला टर्म को एक्सपैंड करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, एंड दिस इज सो बेसिक एंड आई होप यू कैन डू इट। 3 इंटू 2x प्लस वाई। बस इसका एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, अभी इसको पूरा आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, जो भी होगा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस होता है एक्सरसाइज में, देखना बहुत सारा अनसॉल्व्ड, आई सॉल्व इट फॉर यू, डोंट वरी। वीडियोस आएगा सेपरेट सेपरेट सबके लिए, क्योंकि एक में करूँ सब तो बहुत लेंदी हो जाती है। सो ये वाला टर्म, ये वाला जो स्क्वायर वाला टर्म, इसको स्प्लिट करने का थोड़ा सा एक अच्छा वे आई टेल यू, डायरेक्ट फॉर्मूला है अलजेब्रा का, दैट इज हाउ। क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, खत्म है, बस ये वाला मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, तो थोड़ा देख लो। देखो यार, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का यदि फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो ये ऐसा होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन को थोड़ा देखना है। यदि मेरा यहाँ पे देखो सब प्लस था, यहाँ पे सब प्लस हो गया, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे मेरा 2x का स्क्वायर, पहले तो यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसा है वैसा होगा ही। अब ए बी के लिए देखो, ए के आगे भी, इसके आगे भी, फर्स्ट दो टर्म में भी ये भी प्लस ये भी प्लस, सो प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू वाई। फिर बी सी जो पार्ट है इसमें देखो मेरा प्लस वाई है माइनस 1 है, सो प्लस माइनस मिला के यहाँ पे -2y इंटू 1 यानी 2 इंटू वाई इंटू 1, थोड़ा स्प्लिट करके लिखते ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर सी ए के लिए देखो, ये माइनस है और ये वाला प्लस है, सो it will be -2 into 1 into 2x. So you are done with it. Now solve it. 4x square plus y square plus 1, यहाँ पे 2 2 4xy minus 2y एंड यहाँ पे -4x। बस ये स्प्लिट वाला टर्म आपको मिल गया, राइट। सो ये समझ जाओ कि यदि आपके पास a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला बस जो भी, अब यार साइन कहीं पे भी चेंज करो, यू कैन डू इट। समझ गए ना, पहला तीनों टर्म तो प्लस में लिखना ही है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। फिर 2ab, देखो a और b के सामने प्लस है, सो प्लस 2ab, b और c एक प्लस है एक माइनस है, सो -2bc, एंड c एक माइनस है और a पॉजिटिव है, सो -2c, एंड दैट्स इट। यही है हम लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला, ये अलजेब्रा का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो थोड़ा सी और यदि आप चाहो तो यार ये दो टर्म को दोनों बार लिख के मल्टीप्लाई करना चाहते हो, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, जैसे मर्जी, आपको बस आंसर निकालना ही काम रहता है, बस आंसर कहीं से भी निकल जाए तो ठीक रहता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती की है क्या, नहीं सब ठीक है, ऑल राइट। सो बस इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।